everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस. बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं. आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस, उसमें से दिया हुआ क्वेश्चन है. लेकिन बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये लेक्चर छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो देखो क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं. चैप्टर तो बच्चों जैसे हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मींस कि जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, राइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, जो मैं आपको बता दूंगा कौन से पेज पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है. तो सबसे पहले देखो बच्चों, रेस्पिरेशन का मतलब समझते हैं. रेस्पिरेशन मतलब क्या, हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे आपने खाने में पोटैटो खा लिया, राइट, बटर ले लिया या ब्रेड आपने खाया. अब ये जो हमने खाना खाया इसका कंप्लीट डाइजेशन बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो हमने लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी उसमें बच्चों हम पढ़ेंगे, राइट, या तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा. तो इसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. मतलब वो डाइजेशन, जैसे एग्जांपल ले लो कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, राइट, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है ग्लूकोज में. कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो देखो बच्चों, ये बन गया हमारा ग्लूकोज. ये कहां पे होगा बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. अब बच्चों देखो क्या होता है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू ये हमारे बॉडी में जितने भी सेल है, जितने भी, बराबर, सारे सेल के अंदर ये ग्लूकोज बच्चों पहुंच जाता है. चलो तो देखो ग्लूकोज तो पहुंच गया. अब क्या है, तो अब देखो बच्चों के हम ब्रीथिंग करते हैं. तो ब्रीथिंग करते तो हमारी जो दो प्रोसेस होती है, एक इनहेलेशन होता है, एक एक्सहेलेशन होता है. तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं. अब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुंच गया, राइट. तो देखो ऑलरेडी सेल के अंदर ग्लूकोज तो बच्चों आपको पहुंच गया था, सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज तो पहुंच गया था, राइट. अब जो हमने लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन भी हर एक बॉडी के हर एक सेल में पहुंच जाएगा बच्चों, कितने भी सेल हो, बराबर, हर एक सेल के अंदर ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है. तो देखो ग्लूकोज के साथ बच्चों ऑक्सीजन मिक्स हो गया, राइट. ऑक्सीजन मिक्स हो गया. अब प्रोडक्ट क्या बनेगी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो हम बाहर निकाल देते हैं, वाटर बनेगा जो हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे पसीना होता है, यूरिन होता है, एक्सेट्रा, राइट. और बहुत सारी एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, बहुत सारी एनर्जी बनती है जो टेम्पररी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है. ये पूरी प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, राइट. तो ये तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन, बराबर, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व. ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन कि जिसमें से हीट बाहर निकलती है, मींस के गर्मी, हीट बाहर निकलती है या टेम्परेचर बढ़ता है, बराबर. तो उस तरह के रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट. चलो ये हो गया. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस हम आते हैं. तो हमको, मैंने आपको रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो बच्चों मैंने आपको बता दिया, राइट. अब देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो इसका आंसर हम देखते हैं. तो जनरली वी ईट पोटैटो, ब्रेड एक्सेट्रा. जनरली हम क्या खाते हैं बच्चों, पोटैटो खाते हैं, बराबर, ब्रेड खाते हैं, विच कंटेन स्टार्च, जिसके अंदर स्टार्च होता है बच्चों. क्या होता है, विच कंटेन स्टार्च, राइट. तो मींस के वी ईट पोटैटो, ब्रेड एक्सेट्रा, बराबर, विच कंटेन स्टार्च, जिसके अंदर स्टार्च होता है. नाउ डूरिंग रेस्पिरेशन
ये जो स्टार्च होता है, ये जो स्टार्च होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, मींस के ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एंड प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। और ये जो हीट बनती है ये हमारी बॉडी हमारी एनर्जी के लिए यूज कर लेती है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के टाइम पे मींस के ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हीट इज प्रोड्यूस, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हीट इज प्रोड्यूस, therefore it is considered as an exothermic reaction। मींस के ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मींस के वी ईट carbohydrate, we eat potato, butter, ghee, bread, etc., which contain starch. During respiration, there is a oxidation of starch which produce carbon dioxide, water along with lots of energy. This energy is used our body for development, etc., right? So therefore means ke during respiration heat is released, during respiration heat is released, therefore it is called a exothermic reaction। अब इसको बच्चों हम एक केमिकल रिएक्शन से समझते हैं, मींस के केमिकल इक्वेशन से इसको हम समझते हैं, राइट। तो जैसे देखो हमने जो खाना खाया उसका क्या बना, ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज का इक्वेशन बच्चों हमारा क्या होता है, C6H12O6, जो बच्चों कैसा होता है, सॉलिड होता है, प्लस इसका क्या होगा, ये कहां पे होता है, ग्लूकोज, जो हम पोटैटो खाते, राइट, जो बटर खाते, जो ब्रेड खाते, उसके अंदर स्टार्च होता है, एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये जो स्टार्च होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है मींस कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो गैस है, सो गिव्स, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ स्टार्च व्हिच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मींस कि जो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मींस के 6CO2 जो गैस है, प्लस दूसरा क्या प्रोड्यूस करेगा वो वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6H2O दैट इज लिक्विड, प्लस एनर्जी एटीपी, प्लस एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। तो देखो यहां पे बच्चों ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हीट इज प्रोड्यूस, एटीपी मींस के हीट इज प्रोड्यूस, देयरफॉर रेस्पिरेशन, ये जो इक्वेशन है ये बच्चों रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। सो देयरफॉर रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज during respiration there is a oxidation of starch which produce carbon dioxide, water along with heat, या तो energy along with heat और energy, therefore respiration is considered as an exothermic reaction। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप अपोलो 9th एंड 10th चैनल के लिए नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।